बस यूं ही। चलो दोस्तों, इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत आपका। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सही है ना? जिंदगी हर कदम पे एक नई जंग है, संघर्ष है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ संघर्ष जरूर होता है। बस देखने का नजरिया चाहिए। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यार सिर्फ मेरी जिंदगी ही संघर्षों से भरी हुई है। लोगों को औरों का संघर्ष कभी दिखता नहीं, और खुद की जिंदगी में जो कुछ भी हादसे होते हैं, बस उन्हीं हादसों को चिपक के वो जिंदगी में सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ, ऐसे नतीजे पे आकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेता है। मान सम्मान, कहीं होता हुआ अवमान, ये तो सब चलते रहता है। हाँ, ये बात सही है कि अपमान अगर बार बार सहना पड़ा तो वो अपमानित व्यक्ति एक न एक दिन विनाश किए बगैर शांत रह ही नहीं सकता, शांत हो ही नहीं सकता। उसका खून बस उबलते रहता है, उबलते रहता है। भले ही किसी से उम्मीद रखना वो छोड़ भी देता है, फिर भी दिल के कोने में जो भी अपमान हुआ है, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, और अगर वो बार बार हुआ है, तब जाके वो इंसान किसी न किसी विनाश के बारे में सोचते हुए जिंदगी गुजारने लगता है। इतनी नौबत हमारी तरफ से तो हमें किसी पे भी नहीं लानी है। अगर कोई हमसे उम्मीद रखता है तो उसकी उम्मीद में खरा उतरना यह हमारा फर्ज बनता है। अगर कोई यह अपेक्षा रखता है कि उसके संकट में, उसके तूफानों में हम जाकर उसे तसल्ली दें, हम उसका साथ निभाएं, तब जाके अपना फर्ज बनता है कि हर तूफान में हम उसके साथ हैं, इतना तो जाकर उसके कानों में बताना चाहिए। लेकिन यही होता नहीं, यही होता नहीं है। इसीलिए वो इंसान विनाश करने के ऐसे विचारों पर तुला रहता है, और वो मौके की तलाश में बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ये ऐसी बातें थोड़ा सा दिल को कड़वी भी लगेगी आपको, लेकिन ये एक गहरी सच्चाई है जो समाज में दिखती है, जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर दिखती है। देखो दोस्तों, कभी कभी ये इंसान दिल से इतना निराश हो जाता है, क्योंकि समाज में अगर कोई दूर का इंसान उसे कुछ कहे, गाली गलौज करे, तो उसे कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर अपने कुछ ठोकर देते हैं, वो ठोकर अगर उसे बार बार लगती है, तो उसके दिल में जो अपनेपन का एक विश्वास होता है, उसे वो खो बैठता है, और ना उसे कोई अपना अपना लगता है, और ना ही वो किसी का अपना बनने की ख्वाहिश रखना दिल में रखता है। बिल्कुल नहीं। वो किसी का अपना बनने की भी ख्वाहिश को बिल्कुल जला डालता है, राख कर देता है ऐसी उम्मीदों को। इसीलिए हर किसी की मानसिकता हमें थोड़ी सी परखनी चाहिए। हर किसी का मान सम्मान रखने का एक जज्बा हमारे दिल में ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर हमसे कोई अपमानित होके अगर उसकी ज़िंदगी खराब होती है, तब जाके अगर पाप पुण्य में आप विश्वास करते हो, तो आप बड़े पापी बन सकते हो, आप पापी कहलाओगे। आपकी भी शायद, अगर आपकी धड़कनों में थोड़ी सी भी प्रामाणिकता है, तो शायद आपकी रातों की नींद भी हराम हो सकती है। ये होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए हमारे परिचय में, हमारे आसपास, हमारी पहचान में जितने भी हमने रिश्ते बनाए हैं, उस हर रिश्ते का
इस तरह से ख्याल रखना ये हमारा फ़र्ज़ है। किसी को भी हमारी ज़ुबान से कुछ कड़वी बातें निकाल कर अपमानित करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे उसूल होते हैं एक इंसान बन के जीने के। दूसरी बात दोस्तों, भले ही हमें इंसानियत दिखाने की बहुत चाहत रहती है और अच्छी बात है, हर जगह पे इंसानियत दिखाते हुए जो इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है, उसे कहीं न कहीं वो भगवान भी साथ देता है, ऐसा कहते हैं, बुज़ुर्गों ने कहा है। लेकिन कभी-कभी ज़्यादा इंसानियत दिखाते हुए अगर आप पे ही अगर कोई शक करता है या आपके पास जो कुछ भी एक हुनर है, अगर किसी के पास वो हुनर नहीं है, तो वो इंसान आप पे जलना शुरू कर देता है और आपको बदनाम करने की सरेआम उसकी कोशिश जारी रहती है। ऐसी बातों का थोड़ा-सा ख़्याल रखते हुए हमें अपने कदम उठाने चाहिए। अगर किसी को भी ज़्यादा इंसानियत दिखाने के बाद आपको ऐसे लगता है कि यहीं पे हमारे ऊपर कोई न कोई खामख़ा जो नहीं करना चाहिए वो शक कर रहा है, तो उस दरवाज़े से आहिस्ता से बाहर आके अपनी ज़िंदगी में मशगूल ज़िंदगी जीना, ये एक अच्छी मूवमेंट ठहरती है। अपने कदम पीछे लेना है। जिसे भी आप इतनी ज़्यादा इंसानियत दिखा रहे हैं, उस ज़्यादा इंसानियत से अगर किसी के दिल में कोई शक पैदा होता है, तो वहाँ ठहरना आपके लिए घातक साबित होता है। चलो, किसी का भी हम अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे और कहीं भी ज़्यादा इंसानियत दिखाने की आजकल के ज़माने में कोशिश भी नहीं करेंगे। ये दो उसूल आज से, इन उसूलों का अमल करते हुए हमें तो बस ज़िंदगी जीनी है। और संघर्ष की बात, संघर्ष के बिना तो कहीं भी यश नहीं मिलता दोस्तों। और संघर्ष के बिना तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बिना नमक के अगर कोई सब्ज़ी खाएंगे तो मज़ा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये संघर्ष भी ज़िंदगी जीते हुए नमक का काम करता है। ऐसे जो समझकर हर संघर्ष के लिए तैयार रहता है, उसे ज़िंदगी जीने के लिए बड़ी आसान लगती है, क्योंकि हर तूफ़ान के साथ लड़ने का वो जज़्बा दिल में रखता है। हर उलझन की कहीं न कहीं सुलझन मिलेगी, इसी आशा और अपेक्षा के साथ जीना वो सीख गया होता है। और ये सीखना आजकल की दुनिया में बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सीख नहीं सकोगे, तो किसी भी छोटे-मोटे संघर्ष से आप ज़िंदगी में हारे हुए इंसान की तरह ज़िंदगी जीते हुए औरों को दिखाई दोगे, और यह हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो दिल का हारा वो ज़िंदगी से हारा, इसीलिए तो कहते हैं। ऐसी छोटी-छोटी कहावतें भी हमें ज़िंदगी में बहुत मोटिवेट करती रहती है। इसीलिए हारने का कभी भी अगर विचार, कभी भी ऐसा अगर सोचोगे आप, तो थोड़ा-सा उस सोच से दूर भाग कर चले जाओ और उस सोच के बारे में दूसरी सोच हमें वहाँ पे ला के रखनी है। वो कौन-सी है? हाँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं हारूँगा नहीं, मुझे लड़ना बिल्कुल मालूम है, मैं लड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूँगा। चाहे ये नियति, ये ज़िंदगी कौन-सा भी मोड़, किसी भी तरह का मोड़ मेरी ज़िंदगी में क्यों न दे, लेकिन मैं तो बस डटते रहूँगा, लड़ते रहूँगा, इस ज़िंदगी के साथ चार हाथ करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा। इस जज़्बे के साथ जो जीना जानता है, बस उसी की ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता अच्छे-अच्छे रंग भरे जाते हैं और एक रंगीन हसीन ज़िंदगी जीकर ही वो इस दुनिया को अलविदा कहता है। ये बातें बिल्कुल सच बातें हैं दोस्तों। इसीलिए हमें तो दिल से हारना नहीं, ये एक तीसरा उसूल। चलो, आज का बस यूँ ही ऐसी ही कुछ बातें आपके दिल तक पहुँची या नहीं पहुँची, बताओ तो ज़रा। मस्त रहो, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। लड़ना यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी हर कदम पे एक नई जंग है, बिल्कुल भूलना नहीं है। और इस जंग में हमें बिल्कुल जंग को खेलना है, शामिल रहना है, लड़ते रहना है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल बरकरार रखते हुए लड़ने की ताकत को बढ़ाते रहना है।